कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन ब्रह्मांड कभी किसी की सच्ची लगन को अधूरा नहीं छोड़ता। आज सुनिए एक ऐसी अद्भुत काल्पनिक कहानी, अधूरी मूर्ति। बहुत समय पहले अरण्यनगर नाम के एक राज्य में एक मूर्तिकार रहता था, देवकीनंदन। उसके हाथों में ऐसी कला थी कि पत्थर भी जीवित लगने लगता था। कहा जाता था कि जब वह मूर्ति बनाता था तो उसकी हथौड़ी की हर चोट से घंटी जैसी ध्वनि निकलती थी, जैसे कोई देवता खुद उस मूर्ति में प्राण फूंक रहा हो। एक दिन राजा ने घोषणा की, महामंदिर में भगवान विष्णु की ऐसी मूर्ति बनाई जाए जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्य करें। देवकीनंदन ने महीनों की मेहनत के बाद दो एक जैसी मूर्तियां बनाई। दोनों में इतना सौंदर्य था कि यह तय करना मुश्किल था कौन सी बेहतर है। लेकिन जब राजा निरीक्षण के लिए आया, उसने एक मूर्ति की नाक पर हल्का सा हाथ फेरा और एक महीन दरार दिखाई दी। राजा ने कहा, यह मूर्ति अधूरी है, इसे फेंक दो। देवकीनंदन का दिल टूट गया। वह अधूरी मूर्ति को एक पेड़ के नीचे छोड़ आया। वह मूर्ति वहीं जंगल की नमी और धूल में ढक गई। कुछ वर्ष बाद राजा के मंदिर में रखी मूर्ति पर एक दिन बिजली गिरी और वह मूर्ति चकनाचूर हो गई। राज्य में अशुभ संकेत फैलने लगे, फसलें सूखने लगीं और रातों को मंदिर से अजीब आवाजें आने लगीं। एक रात राजा के सपने में एक प्रकाशमय आकृति आई। वह बोली, जिसे तुमने अधूरा समझकर छोड़ दिया था वही अब पूर्ण है, उसे खोजो, वहीं शांति है। अगले ही दिन सैनिकों को भेजा गया। जंगल में बेलों से ढकी वही मूर्ति मिली, लेकिन अब वह अलग थी। उसकी दरार से हल्की रोशनी निकल रही थी और उस पर कमल के फूल अपने आप खिले हुए थे। राजा ने आदर पूर्वक उसे उठाया और मंदिर में स्थापित किया। जैसे ही मूर्ति स्थापित हुई, चारों ओर प्रकाश फैल गया, हवा में शांति छा गई और पूरा नगर खुशियों से झूम उठा। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि जिसे दुनिया अधूरा समझती है, शायद वही भगवान की सबसे खूबसूरत रचना होती है। हर अधूरापन किसी दिव्यता का संकेत होता है। दोस्तों, अगर कभी जिंदगी आपको ठुकरा दे तो यह कहानी याद रखिए, हर अधूरी मूर्ति में एक दिन रोशनी जरूर जगमगाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि किसी और अधूरी आत्मा को उम्मीद मिल सके।